हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। आज की जो क्लास होगी ईवीएस पेडागोजी से संबंधित होगी आपकी। और साथ में इसमें 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के भी होंगे। एनसीईआरटी आपको मैंने करा रखी है, सारी प्लेलिस्ट में पड़ी है। क्लास 4 और 5 की चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से 5, 6 से 10 इस तरह से पड़े होंगे। नीचे से देखना आपको। थंबल जो एक ही तरह के होंगे, बस उसमें आपको चैप्टर जब देखेंगे तो अलग अलग होंगे, वो जरूर देख लेना अगर आपको पास करनी हो, पास का जो अच्छे नंबर लाने हो ईवीएस में, ठीक है। वो आपको काफी हेल्प करेंगे। मोटा मोटा 7-8 नंबर तो आपको 100% दिला ही देंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो ईवीएस की आपको मैंने बता दिया है। पहला क्वेश्चन है, कासा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, ये हमें पता ही है, मैंने आपको बोल रखा है जहाँ टी ना है वहां पे आप लगा देना, ठीक है। थोड़ा सा हम पेन ले लेते हैं। हाँ, तो हमारा कौन सा होगा, बी। तो इसकी तो हो गया बी हमें। और उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, वो कह रहा है निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। भाई खाना कैसे पकता है, ये है उबालकर, गूंथकर, भूनकर। तो यहाँ पर गूंथकर। तो ये गूंथकर तो खाना पकता है, ये भूनकर और उबालकर पकता है। सेंक कर, उबालकर या बेलकर, इसमें बेलकर आ गया, बेलकर खाना नहीं थोड़ी पकेगा, वो तो रोटी बेलनी होती है। तलकर, भिगोकर, भूनकर, ठीक है। तो इसमें भिगोकर भिगोकर कौन सा खाना पकता है, सेंक कर, तलकर और भूनकर। तो इसका जो हमारा होगा टी, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, अच्छे से समझाया जाएगा। बस आप बने रहिए और अपनी क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,800 मीटर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है, भार यानी भाग होगा, ठीक है। भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो देखो ऊंचाई तो ऊपर नीचे आपको पता ही है कि बढ़ रही है ऊंचाई इसकी। तो जो किताबों में दे रखी है एनसीईआरटी में वही हम लगाएंगे। और ऊपर से ये नेपाल को तिब्बत का भाग है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 9,850, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, चौथा पांचवा एक साथ ले लेते हैं। हाँ, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। उस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पर है, ठीक है। इस पेड़ के बारे में बताना है कहाँ पर, राजस्थान, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया या रूस। ये मैंने आपको कई बार कहा रखा है, आप अगर नहीं देख रहे हैं तो आपकी गलती है। ये जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसके बाद आगे है, तो इसका क्या है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। देखिए दोस्तों, आपका जो तीसरा सवाल है वो थोड़ा सा शायद गलत हो गया है। हाँ, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। इसका जो आंसर है वो आएगा हमारा, ये जो माउंट एवरेस्ट है वो हमारे नेपाल में, ठीक है। अब इसको सही करते हैं। इसमें है नेपाल का भाग 8,900 मीटर, ठीक है। उसके बाद चौथा तो हमारा हो ही गया था। पांचवा है हमारा, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः मतलब सुबह 4:45 पर बजे नगर कोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी है, इस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो ये मैथ का सवाल है, ये मैथ के उसमें देख लेना। इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ, इसकी होगी 56, ठीक है। आगे का सवाल, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि मतलब समय कौन सा है। तो जनवरी में, अप्रैल या जुलाई से या अक्टूबर से। तो आपको पता है इसका आंसर अक्टूबर से है, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है।
तो ये तो चीजें मैंने बेसिक आपको सबके सब करा रखी हैं। पेडागोजी का भी स्टार्ट नहीं हुआ है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। भाई इसे बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है और इसमें लिखा है नहीं होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। और यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। आप पढ़िए और बताइए कौन सा सही रहेगा इसके लिए। आप देख, और हाँ, अगर आपने चैनल नहीं देखा है तो जरूर देखना अपना चैनल। जो प्लेलिस्ट में जो आपको मिलेगा वो सब कुछ सही तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वृक्ष है कहाँ है, सबसे पहले तो ये देखो, खेजड़ी वो राजस्थान में। तो इसका जो पहला है वो सही रहेगा, क्योंकि इसमें इतना पानी नहीं होता है, जल नहीं पीते हैं, इसको बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है और इसके वृक्ष से छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आठवां, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से आ, भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकते हैं। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। बताना है आपको इसमें से कौन सा सही है। तो इसका जो हमारा दूसरा वाला सही है। 3 महीने या हाथी के बच्चे का वजन जो है वो 2 क्विंटल होता है। आगे नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। क्या लिखा है, मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस से, देखो बांस आ गया, बांस, बी फॉर बांस, ए फॉर आसाम, याद रखना, से खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव है कहाँ का, सीधा है, सिंपल, आसाम में। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब बांस आ जाए तो हमें ये एक तरह से ट्रिक होती है। उसके बाद 10वां है ब्रेल लिपि के बारे में। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते होते हैं, बने होते हैं। यह लिपि अधिकतर होती है कैसी, 4 बिंदु, 6, 8 या 10। कितने बिंदु होते हैं इसमें ये बताने हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, उसके बाद है 11वां, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। मैंने पक्षी वगैरह सबके बारे में बता रखा है। उल्लू। फिर है हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीजें जैसे टैपिओका और नारियल को लोग अपने घर में आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब ये आपको स्टेट दिए गए हैं, बताना है ये कहाँ है। तो ये आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी वैसे। ये जो हमारा, जब नारियल की बात आए तो केरल नंबर 1 पे है। ठीक है, मूवी में भी देखा होगा आपने। कई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां जरूर खाने को सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है, बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया या एनीमिया। भाई वो गुड़, पत्तेदार और आंवला की चीजें बता रहा है, तो 100% उसके खून में कमी होगी। ठीक है, उसके बाद कुछ पक्षी हमारे तुलना में 4 गुना अधिक, पक्षी की बात कर रहा है तो बाज, चील, कबूतर, बाज, चील, वो सॉरी, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध और फाख्ता, कौवा, मोर। तो चील, बाज, गिद्ध मैंने आपको बता रखा है, यही होगा इसका। ज्यादा सस्पेंस मैं आपको क्लास में नहीं कर दूंगा।
भारत के मानचित्र में दिल्ली को की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के उत्तर पूर्व, देखिए हम सीधा सीधा लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको एक तरह से मैं आपको सबसे पहले एक भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। तो क्या है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, ठीक है, और या फिर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, या उत्तर और दक्षिण में, या दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। देखिए दिल्ली तो हमारी यहाँ पे है, ठीक है, और जो हमारी शिमला है, मतलब वो यहाँ पे है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और जो हमारा मध्य प्रदेश है वो हमारा कुछ यहाँ है। तो ये क्या है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसके बाद है हमारा 16, इसमें है ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ प्रयुक्त होता है। क्या है, एनवायरमेंट स्किल्स, एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंट सोशंस, या एनवायरमेंट स्टडीज। तो इसका तो आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एवीएस का क्या होगा, एनवायरमेंट स्टडी। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, उद्देश्य नहीं है। इसमें 3 सही होंगे और 1 गलत। अब देखिए आ चुका है अपना क्या, पेडागोजी। ध्यान से, कक्ष में होने वाली अधिगम को विद्यालय के बाहर दुनिया के साथ जोड़ना, यह है। इसके बाद है शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन, भाई नेगेटिव वर्ड आ गया, कड़े। अगर आपने मेरे चैनल नहीं देखा नेगेटिव वर्ड ट्रिकी में, तो आप देख लेना, आपको ये मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में भी है, शॉर्टकट, शायद शॉर्टकट नाम से है या ट्रिक से एक वीडियो पड़ी है, वो मैंने आपको दे रखी है, यही होगा। ठीक है, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना, या बच्चों को अपने निकटतम परिवेश के परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरणा, यहाँ अभिप्रेरणा, ये सब पॉजिटिव बातें हैं। अनुशासन एक नेगेटिव बात थी। ठीक है, उसके हैं आंचल अपनी कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल और कल्पना कर प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य सुधार करना है। क्या, अवलोकन कौशल, संवेगात्मक कौशल, चिंतन कौशल, या बोलने संबंधी कौशल में। अगर वो अनेक प्रकार के शब्द पूछती है तो पक्की बात है वो चिंतन कौशल करवाना चाह रही है, बच्चों को सोचने पे मजबूर कर रही है। ठीक है, यहाँ मजबूर नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, कभी आप सोचो सर ने मैं मजबूर बोल दिया तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। क्या इसमें कक्षा, थोड़ा कलर चेंज कर लें, 1 मिनट। अच्छा कलर कौन सा लगेगा, ये वाला कर लेते हैं। हाँ, कक्षा 3 के शिक्षार्थी को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नीलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। इसमें जो है कुछ पद्धतियां हैं जिसका प्रयोग कर रही है। ठीक है, नलिनी प्रयोग कर रही है, क्या क्या पंक्तियां हैं, पक्षियों द्वारा आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, या फिर शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी निम्नलिखित में से किस
किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। अपनी पाठ योजना का पालन करना, वही वो या तो पाठ योजना का पालन कर रही है, या बहु बुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, या दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, या शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो इसमें वो काफी काम कर रही, तो बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर रही हो। ठीक है, अगला है हमारा 20वां। जे की 4 ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट है वही लगाना सिखा रहे हैं। क्या है इसमें? खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रयुक्त प्रभावी होगी? बताना है। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों अलग अलग खेल खिलाना, या फिर है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। भाई खेल कार्ड बनाकर दिखाने से क्या होगा? कुछ नहीं। शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेल जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद कराने से क्या होगा? कुछ नहीं सीखेंगे वो। शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित समस्या और सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। पढ़ते ही लग रहा है मतलब कि बच्चों को इन चीजों से होगा क्या? कुछ नहीं होगा ना। तो इसके लिए सबसे सही है हमारा पहला, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों अलग अलग खेल खिलाएंगे, तो उन्हें खेलों के बारे में इंटरेस्ट भी आएगा और जो रूल्स होंगे उनको फॉलो भी करेंगे और खेल खेलने में उन्हें याद भी होगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात आकलन का समुच्च कार्य नहीं है? इसमें नेगेटिव पूछा है। पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा को व्याख्या करना आपको बताया था मैंने। ठीक है, और उसके बाद दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांक वाले आरेख बनाना, या फिर जल प्रदूषण की कहानी के विषय में चर्चा करना। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें से जो हमारा सही होगा वो कौन सा होगा? चौथा। ठीक है, उसके बाद आगे आगे करते हैं। जीव जंतु पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। भाई वो चिड़ियाघर में घुमाने के लिए ले जा रही क्लास 4 के बच्चों, किसमें मदद करेगा? जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास, या दैनिक समय सारणी की दिनचर्या में बदलाव, या कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, या जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाना जाए इसके प्रति संवेदनशील विकसित करना। तो इन चारों में से जो सबसे सही होगा वही हम लगाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे सही है वो हमारा है तीसरा, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन के परिस्थितियों के साथ जोड़ना। यही हमारा मेन मोटो है। ठीक है, तो इस देखकर करेंगे अब हम। क्या है? शालिनी कक्षा 5। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन था शालिनी कक्षा 5। एक मिनट। हाँ, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण और आधारित प्रकरण के परिचित कराना चाहती है। उन्हें श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। भाई इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नेगेटिव है। तो पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देके क्या होगा? कौन से उनके पेट में जा रहा है? विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का। भाई चार्ट से क्या मतलब है इसमें?
मैं आपको आगे पढ़ने का मौका ही नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें टाइम भी तो बचाना है। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वह अपने अपने टिफिन खोल लें। हाँ, ये सही है, क्योंकि बच्चे तो खाना लेके आए होंगे और इसमें ट्रिक भी तो काम कर रही है, बड़ा है तो बेहतर है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें है, यहाँ आएगा रश्मि। रश्मि को क्या आएगा? रश्मि को सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करें: प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अनुपालन किए जाने वाले चरणों को सही क्रम में, मतलब सबसे पहले वो करेगा क्या, रश्मि जो सॉरी करेगी क्या, तो वो ये बताना चाह रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो रूपरेखा तैयार करेगी, किसी चीज की होगी। फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेगी, मतलब सबसे दिमाग में सोचेगी क्या कैसे कैसे होगा। फिर उसका एक पेपर से ब्लूप्रिंट बनाएगी। उसके बाद क्या होगा, प्रश्न लिखना। फिर वो प्रश्न लिखेगी कि ब्लूप्रिंट होता है जैसे कि हमें 5 क्वेश्चंस डालने हैं और 5 फिल इन द ब्लैंक्स डालने हैं, 5 ट्रू फॉल्स डालने हैं, इस तरह से ब्लूप्रिंट। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जब प्रश्न लिख लेगी, फिर जाके वो क्या होगा, प्रश्न पर संपादन। संपादन मतलब छपाई के लिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी। आप लोग समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। फिर है 25वां। 25वें में है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, सबसे बेहतर सुझाव बताना है हमें। ठीक है, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। भाई इसमें सबसे बेस्ट रहेगा ए। नियमित जांच कौन करा पाता है, जो पॉसिबल वही तो है। सबसे अच्छा है हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा तेल भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे और प्रदूषण भी कम होगा। ठीक है, अगला है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है: अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। ठीक है, इसमें सबसे जो सही होगा वही लाएंगे। तो घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना मतलब क्या होगा, लिखित प्रश्न से पूछने से क्या होगा, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करने से क्या होगा, सबसे अच्छा है गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछने से बच्चा दिमाग चलाता है। ठीक है, यदि एक महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारे जीवन किस प्रकार प्रभावी होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों का संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोतों के विषय में शिक्षार्थियों का आकलन करना, या शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशल का विकास करना, या शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या होगा। ठीक है, तो आप बताइए इसका क्या होगा। जब वो कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सबसे बेहतर है हमारा सी, कल्पना परक और चिंतन कौशल का विकास होगा। वो कल्पना करेंगे और चिंतन करेंगे। ठीक है, कक्षा 5 के पर्यावरण का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वह चीजों को खोजें और सीखें, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। क्या हो सकता है बताइए।
अगर कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का उद्देश्य, तो इसमें है बी, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। भाई अवसर उपलब्ध करा रहे हैं और खोज सिखा रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट है। आपके लिए बता रखा है मैंने, आपने अगर नहीं देखा हो देख लेना, ट्रिकी क्वेश्चन वाला, वो शॉर्ट ट्रिक वाला। इसमें है वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। वृक्ष पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित प्रश्नों को प्राप्त करने के ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? सबसे कम जो प्रभावी होगी वो हमारी होगी कौन सी? डी, क्योंकि ये वाली शिक्षक कटी लकड़ियों का भंडार दिखाने से क्या हुआ? कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद हमारा है, ये क्या हुआ? अभी देखता हूं मैं, रुक जाइए, सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो देखते हैं। हाँ, कक्षा 5 के शिक्षार्थी, ओके, यस, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों की समस्या के स्तर के विषय में जानने के लिए एक परीक्षण प्रकाशित करती है, उसे यह जानकारी आश्चर्य होती है कि एक बड़ी संख्या के शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है कक्षा 5 शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने की कोई पाठ है यह समाप्त हो जाए, इसके बारे में पढ़ा रही थी और उनको पता लगता है कि बहुत सारी क्लास में जो मान लो 30 बच्चे हैं उसमें से 20 बच्चों को ये समझ में नहीं आई, काफी संख्या में कुछ को समझ में आई है, वो भी थोड़ी बहुत, तो उसकी क्या कारण हो सकते हैं? कोई प्रकरण पढ़ा रहे हैं इस और पढ़ाया तो काफी ज्यादा संख्या में समझ में आया, तो क्या कारण, ये पूछना चाह रहे हैं। उसके प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया था। शिक्षार्थी का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं है। इतने सारे बच्चे हैं तो संज्ञानात्मक स्तर क्यों नहीं अच्छा होगा? यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक के में शामिल किया जाना योग्य नहीं है। शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। ये तीनों है, ये सही है कि उसने सही से पद्धति का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो आप अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।